विधायक जी को यही कहूँगा, राम भरोसे हिंदू होटल मत करो, अपने क्षेत्र में घूमो, सबसे मिलो, भाजपा के लिए वोट मांगो हैं। और हम लोग तो वैसे भी वोट देंगे, मजबूरी है, क्योंकि जनसंघ हम बचपन से जनसंघी रहे हैं और तब से लेकर अब तक हैं। अरे भाई मोदी जी उन्हीं के ऊपर तो इन लोगों का मजा काट जाते हैं। ये इनका काम कहाँ है? अगर ये काम नहीं करेंगे तो बस वही है कि बस मोदी मोदी योगी 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 जीत जाते हैं ये लोग। अरे आप काम नहीं करोगे तो कितने दिन आपका काम चलेगा? इस बार चलेगा ये? नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा इसलिए संकट में सरकार रहेगी। अगर हर विधायक अपना कर्तव्य नहीं समझेगा तो सरकार के संकट में रहेगा। क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर सपा खत्म जा सकती है? अरे तो उसका इतिहास है, उसका ग्राउंड है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो चली नहीं जाएगी, स्वाभाविक चली जाती है। विधायक जी की ये हाल है कि एक बार हालचाल भी नहीं पूछते। ये नहीं पूछते कि आपके यहाँ किसकी जरूरत है, कहीं खड़ंजा की जरूरत है, कहीं नाली की जरूरत है, कहीं सड़क की जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है भैया आप बताइए। तो अब जब चुनाव आता है तो बूथ अध्यक्ष को कहता है आप बजरंगबली बन जाइए। अब उस समय बजरंगबली बना देते हैं, और जो चुनाव हो जाता है तो कोई पूछता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। उनको टिकट मिला, वो घूम रहे हैं और यहाँ मिल्कीपुर से जीते हैं। हम लोग प्रतिज्ञा किए थे, वो अभी तक दर्शन ही नहीं दिए हैं। भगवान के दर्शन तो हो गए लेकिन इंसान के दर्शन नहीं हुआ। मतलब विधायक जी के दर्शन नहीं हुए? हाँ, अभी तक हुए ही नहीं। और मैं तो अब शायद भूल ही गया उनकी शक्ल भी। आज मैं मिल्कीपुर में हूँ और ये अयोध्या की हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए है कि ये जब विधानसभा का उपचुनाव था, अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हुए वो यहाँ से विधायक थे। फिर उनके सांसद हो जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उसके बाद उपचुनाव हुआ और इस मिल्कीपुर की चर्चा पूरे देश में थी। उत्तर प्रदेश नहीं, कई राज्य के जो बीजेपी के चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे वो विधायक हो, यहाँ पर डेरा डाले थे, क्योंकि ये सीट जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग सीट थी कि ये चुनाव जीते, क्योंकि पूरी सीट यहाँ पर अयोध्या लोकसभा हारने के बाद बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज था कि अब जो है बीजेपी का जो क्रेज अयोध्या में खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट की मॉनिटरिंग कर रहे थे। दादा दर्शन करने गए थे कि नहीं? हाँ, मैं गया था। गए थे जी। भाई, आपने कसम खाई थी कि जब तक मिल्कीपुर नहीं जीतेंगे। हाँ, तब तक नहीं जाऊंगा, कसम खाई थी। और जब जीत गए तो मैं वहाँ गया। और वहाँ जाने के बाद मैंने कहा अयोध्या जब तक नहीं जीतेंगे अब दोबारा नहीं आऊंगा। मतलब फिर एक और कसम? हाँ, वही प्रतिज्ञा की थी। अब किसको हराना है? अब वहाँ जो राजा साहब जिसको सपा सांसद बता रहे थे कि यहाँ के अयोध्या के राजा हैं, राम वहाँ के राजा थे कि ये अयोध्या के राजा ये हो गए। तभी मैंने कसम खाया कि अब यहाँ पर भाजपा का सांसद जीतेगा तब फिर दोबारा मैं आऊँगा, और नहीं तो अब तो उम्र हो गई जाने की, वहीं मिलूंगा जाके। दादा सवाल है कि 1.5 साल में विधायक जी से मुलाकात आपकी हुई कि नहीं हुई? अरे आए नहीं, मुलाकात क्या होगी, हम अपना काम करेंगे, वो आवे चाहे ना आवे। अच्छा, हाँ। नाराजगी दिख रही है आप? अरे नाराजगी क्यों नहीं दिखेगी, उनको टिकट मिला, वो घूम रहे हैं और यहाँ मिल्कीपुर से जीते हैं। हम लोग प्रतिज्ञा किए थे, वो अभी तक दर्शन ही नहीं दिए हैं। भगवान के दर्शन तो हो गए लेकिन इंसान के दर्शन नहीं हुआ। मतलब विधायक जी के दर्शन नहीं हुए? हाँ, अभी तक हुए ही नहीं। और मैं तो अब शायद भूल ही गया उनकी शक्ल भी। हाँ, और क्या। नाम पता है कि नहीं उनका? अब नाम क्या पता होगा जब आए ही नहीं तो। नाम भी नहीं पता आपको? अरे पहले पता था, प्रतिज्ञा की तो पता था, भुला गए वो तो हम भी भुला गए। अरे वाह। सवाल दादा कोई काम वाम हुआ कि नहीं आपके यहाँ? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं हुआ। इसके पहले ये सड़क बनी थी तो हो गए। इसके पहले विधायक जी थे, उन्होंने सड़क बनवाई थी। कौन थे विधायक? गोरखनाथ थे। अच्छा, तो उन्होंने ये सड़क बनवाई थी। उसके बाद ये आए नहीं तो क्या कहे कि सड़क बनवाएंगे कि। क्या लग रहा था अगर इस बार फिर इनको बीजेपी एक मौका और देती चुनाव के लिए तो? अरे हम तो भाजपा ही है ही, हम तो हमेशा उसी के लिए जिएंगे, उसी के लिए मरेंगे। जन्म से ही हम जनसंघी रहे, दिया बाती निशान था, और अब वो भाजपा हो गए तो हम भी। आपकी राय क्या है कि इनको टिकट दिया जाए, बीजेपी दे या ना दे? अरे भाई इनसे पूछा जाए कि आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जाते। सज़ा तो डायरेक्ट नहीं मिलती ना, कई दफ़ा उनको इंटरव्यू होता है, क्या होता है, तब जाके सज़ा होती है। कोर्ट में तो भाई लगता है ना, तारीख पड़ती है। तो इनको भी बुलाया, तारीख पूछा जाए है, उसके बाद में टिकट ना देना। वहाँ बड़े बड़े कितने % काम किया विधायक जी ने अभी तक आपके क्षेत्र में? अरे हमें तो नहीं लगता। नहीं लगता। दादा नाराज हैं। नाराजगी जायज है। सवाल आपसे है, जैसे दादा ने कहा प्रतिज्ञाएं की थी जी,
अब आप लोग भी उस समय दादा के सपोर्ट में थे। बिल्कुल 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 भाई। विधायक जी को देखा आपने? नहीं, विधायक जी को तो देखे हैं लेकिन यहाँ नहीं देखे, यहाँ नहीं आए कभी। अच्छा, आपके क्षेत्र में नहीं आए? नहीं, यहाँ नहीं आए। एक बार मुलाकात हुई थी, भरदान में आए थे। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा उन विकास उकास कुछ किए नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। विकास उकास माने में जीरो है। जीरो है? कुछ नहीं। अरे हमेशा तो बीजेपी कहती है कि विकास तो जो आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके वहां तक पहुंच रहा है, तो मिल्कीपुर में क्यों नहीं पहुंचेगा भाई? वो तो ऊपर का सब वो है, सब सिस्टम वहाँ से जो मिल रहा है, जैसे किसान सम्मान निधि है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ये सब तो मिल रहा है। लेकिन यहाँ कोई सड़क, रास्ता, नाली, नाला कुछ नहीं काम कराए अभी तक कुछ। 1.5 साल पहले बड़ी उत्सुकता थी कि यहाँ से भाजपा के विधायक को जिताना है। जी। आज 1.5 साल बाद क्या स्थिति है आप लोगों की? अब तो सब मनोबल गिर गया है कि कम से कम विधायक कम से कम क्षेत्र में आए, कम से कम कार्यकर्ता से मुलाकात तो करें। तो सबसे बड़ी तो हिम्मत यही है, लेकिन कभी वो क्षेत्र में आते नहीं, न किसी कार्यकर्ता से मिले भी नहीं 1.5 साल? नहीं नहीं नहीं, मुलाकात नहीं हुई। कोई वादा अगर आपके क्षेत्र में नहीं, रहा? वादा तो नहीं किए थे। जब आए नहीं तो कौन सा वादा, जब यहाँ आए ही नहीं। क्या लगता है अगर इस बार अगर बीजेपी समीकरण बैठा है कि किसको टिकट देना चाहिए, तो आपके हिसाब से कौन ऐसे चेहरे लग रहे हैं कि उनको टिकट मिलने चाहिए ठीक रहेगा? हमारी शर्म से तो गोरखनाथ ठीक थे, इनका क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। पहले तो आप लोग गोरखनाथ से नाराज थे। नहीं, नाराज नहीं थे हम लोग, गोरखनाथ से नहीं नाराज थे। हम तो सब लोग भाजपाई हैं, चाहे जो टिकट पाए बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन काम के माने में तो गोरखनाथ सबसे अच्छा। चंद्रभान पासवान को कितने नंबर आप विकास के मामले में देंगे? कुछ नहीं, जीरो है। कुछ जीरो? जीरो है, कुछ कोई नहीं। काम नहीं? कोई काम नहीं, 1.5 साल में बिल्कुल नहीं? कुछ नहीं। कोई नाराजगी बहुत तगड़ी है, आई नहीं। देखिए भाई, जो जैसा करेगा वैसा नंबर पाएगा। ये तो सही बात है। देखिए, मैं अपने यहाँ का बूथ अध्यक्ष भी हूँ, अच्छा, भाजपा के? भाजपा का। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी तक हमारे विधायक जी ने एक बार फोन पे भी नहीं पूछा कि भैया आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ किसकी जरूरत है। किस बूथ से आप बूथ अध्यक्ष हैं? बूथ संख्या क्या है आपकी? बूथ संख्या है मेरी 92। और बूथ का नाम? बूथ का नाम भखौली बखौली। जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। ओम प्रकाश। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये बीजेपी का नारा है। अब हम आपसे क्या बताएं, भखौली में अगर जोड़ा जाए तो 92 जो बूथ संख्या है, इस पे 90% वोट हुआ था भाजपा का। 90% सबसे ज़्यादा वोटिंग भाजपा का इसी बूथ पे हुआ था। और आज विधायक जी की ये हाल है कि एक बार हालचाल भी नहीं पूछते। ये नहीं पूछते कि आपके यहाँ किसकी ज़रूरत है, कहीं खड़ंजा की ज़रूरत है, कहीं नाली की ज़रूरत है, कहीं सड़क की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है भैया आप बताइए। तो अब जब चुनाव आता है तो बूथ अध्यक्ष को कहता है आप बजरंगबली बन जाइए। अब उस समय बजरंगबली बना देते हैं, और जो चुनाव हो जाता है तो कोई पूछता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, है ना। तो बात कष्ट इस चीज़ का है कि विधायक जी को चाहिए कम से कम ना कुछ अपने जो कमेटी बनी है, जो पार्टी की जो बूथ अध्यक्ष की कमेटियां बनी है, उनसे तो जनसंपर्क कर लें। 1.5 सालों में आपसे विधायक जी पास तो जाके 1.5 सालों में विधायक जी आपसे कितनी बार मिले? एक भी बार नहीं मिले। फोन से बातचीत? कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। अच्छा, हाँ, बस चुनाव जब आता है तब मुलाकात होती है, उसके बाद में फिर नहीं होती। ये भाजपा के बूथ अध्यक्ष की जुबानी है? बिल्कुल विधायक बिल्कुल। पार्टी है? अरे हमारी पार्टी के हैं, हम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने सपोर्ट किया, हम लोग उनके साथ थे, लेकिन जीतने के बाद फिर उनका रवैया अच्छा नहीं। क्या लग रहा है कि मजबूत सिस्टम है उनका गुजरात से, इसलिए लग रहा है कि टिकट तो मिल ही जाएगा? अब ये तो भाई पार्टी जाने क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मजबूत तो अपने आप में सब लोग समझते हैं अपने आप को, है ना। लेकिन बाद में क्या होता है उसको तो सरकार जाने, टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। क्या लगता है अगर आपके हिसाब से अगर राय रख ली जाए कि अगर इनको दोबारा टिकट मैं चाहिए? आपको बता दूं, एक मेरे यहाँ सड़क है, एक रास्ता गई है, कम से कम 5 गाँव को जोड़ती है, 5 गाँव को जोड़ती है। हमने 1-2 बार विधायक जी को लिख के भी दिया था, मुलाकात तो हमारी नहीं हुआ, दूसरे के माध्यम से हमने अपना व्हाट्सएप पे भिजवाया था। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं अच्छा, हुआ। सवाल ये है कि विधायक जी का क्षेत्र बड़ा लंबा है, कैसे आपसे मिलेंगे? कितने बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ पर? अच्छा ये बताइए, किसी विधायक का क्षेत्र छोटा भी है? सब विधायक का क्षेत्र लंबा है भाई, विधायक का क्षेत्र लंबा होता ही है, लेकिन उनको कितने साल, करीब 2 साल से ज़्यादा हो रहा है ना, 1.5 साल हो रहा है, 1.5 साल में अगर एक भी बार नहीं मिले तो ये उनकी कमी है कि हम लोगों की कमी है? आप जाके मिल सकते थे। कहाँ मिलेंगे वो हमको? अरे कार्यालय पे, घर पे? कार्यालय जाएंगे वो कहीं चले जाएंगे। अच्छा, गोरखनाथ जब विधायक थे कितनी बार मिले थे आप लोगों से? वो तो आते थे बीच बीच, आते थे, ये चीज़ तो थी उनके अंदर। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वालिटी थी उसमें कि हाँ आते थे, फ़ोन पे बात भी करते थे, फ़ोन करिए तो फ़ोन भी उठा लेते थे। अच्छा, सुझाव क्या है? आप एक बूथ अध्यक्ष हैं, हमेशा बीजेपी पार्टी कहती है कि बूथ अध्यक्ष की। भाई देखिए, मैं तो बूथ अध्यक्ष हूँ, पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ।
टिकट जिसको भी मिलेगा मैं उसके साथ रहूँगा। चंद्रभान पासवान को मिल जाएगा दोबारा? मजबूरी है, रहूँगा भी भाई, चाहे भाजपा चंद्रभान पासवान को मिल जाए, गोरखनाथ को मिल जाए, नाराजगी नहीं रहेगी? या नहीं मिले तो रहेगी, लेकिन अब मेरे नाराजगी से मैं क्या कर लूँगा उनका? अच्छा, भाई मैं तो वोट ही दे सकता हूँ, है ना। अब ये बात है कि अब वो टिकट पार्टी किसको देती है। वीड़ा उठा रखी थी कि भाई जिता के भेजना है। विधायक जी का क्षेत्र तो लंबा होता है, आपको पता है, और हर जगह कोई पहुंच नहीं सकता है, लेकिन इतनी नाराजगी क्या है? नाराजगी क्या है? नाराजगी तो बहुत नहीं है, बशर्ते ये है कि अगर आप नहीं आओगे, आप काम नहीं करोगे, तो जो यहाँ का इतिहास है, पहले मित्रसेन यादव जी थे, उसके बाद में सपा काफ़ी समय तक थी, भाजपा को कभी कभी मिली है सीटें। अच्छा, तो ये महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो दोबारा अगर ये पुनरावृत्ति होगी तो तकलीफ का विषय है। तकलीफ मतलब हार जाएंगे आप चुनाव हार जाओगे भाई, क्योंकि आप इसका पुराने इतिहास आप देख लीजिए। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, जैसे सपोज कीजिए कि आप विधायक हो गए हो, एक ग्राम पंचायत में एक दिन आप आइए, जो आपके बहुत नज़दीकी हों, आप उनसे पूछिए कि हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो कौन कौन से कार्यकर्ता हैं, हम उनसे मिलेंगे। गांव का अगर एक आदमी होगा, 9 पुरवा है, तो 9 पुरवा में 9 आदमी तो आपको मिलेंगे ही। तो आप उनसे बताइए ना कि पूछिए आप कि भाई क्या ज़रूरत है, क्या व्यवस्था देना है हमको, आप बताएंगे, हम लोग बताएंगे, हाँ भैया वहाँ ये जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, आपको करना पड़ेगा, आप काम कीजिए। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो स्वाभाविक बात है भाई कि वही होगी, तो हम लोगों को तकलीफ़ होती है। अब आप पहले बाबा गोरखनाथ थे, गोरखनाथ चुनाव जीते, उन्होंने इतिहास ही बनाया, क्योंकि पहले सपा थी, हाँ, उसके बाद में किसी तरह से वो जीत गए, दोबारा चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में जब वो सांसद बने तो जब ये फिर मिल गया मौका मिला, हम लोगों ने, आपको भाई वो तो है, ये जो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब भाजपा में हैं, तो हम ऑटोमेटिकली चाहे जो होगा कैंडिडेट हम लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन जो बिहेवियर आपका है, कहीं ऐसी बात फिर ना हो जाए कि सपा के खाते में चले जाइए, तकलीफ के विषय है। तकलीफ का विषय है। विकास के नाम पे कितने नंबर देंगे? विकास के नाम पर हम क्या नंबर देंगे जब हमारी उनसे कोई बात ही नहीं होती, कोई विकास क्या हमारे क्षेत्र में। तो हमें नहीं लगता, हम सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ जहाँ आप खड़े हुए हो, यहाँ पर तो बाबा गोरखनाथ ने वो नल जो वहाँ पर है, वो नल वो बाबा गोरखनाथ के माध्यम से ही आया है। इस सड़क के पैरवी बाबा गोरखनाथ ने किया है। अब यहाँ पे काली माँ के स्थान से और प्रधान जी के दरवाजे तक बाबा गोरखनाथ ने ही उसकी पैरवी करके। ऐसा नहीं कि आप लोग बाबा गोरखनाथ की टीम में हो इसीलिए उनकी पैरवी? हमारा कोई टीम नहीं है, बाबा गोरखनाथ टीम नहीं है। हमने पहले उनको वोट नहीं दिया था। यहाँ के जितने वोटर हैं, हम लोग मेहनत करके ले जा करके सारे लोगों को छोड़वा करके जब वहाँ बक्सा सील हो जाता है तब हम लोग आते हैं। तो टीम की बात यहाँ कोई है ही नहीं है। भाजपा के लोग भाजपा विधायक से नाराज हैं? नहीं, नाराजी तो कि भविष्य खतरे में है। भाई यहाँ का तो सबसे बड़ी, यहाँ तो ग्राउंड ही खराब है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जब भगवान राम का लहर थी, जब वहाँ थे तो वो थे मथुरा तिवारी जी जीते थे। उसके बाद में मथुरा तिवारी के बाद में हमें लगता है फिर बाबा गोरखनाथ ही जीते। तो आप इतिहास देखिए, तो इसको बचाने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्या लग रहा है शायद मोदी जी और योगी जी प्रचार करने खुद स्वयं आते हैं? अरे भाई मोदी जी उन्हीं के ऊपर तो इन लोगों का मजा काट जाते हैं। ये इनका काम कहाँ है? अगर ये काम नहीं करेंगे तो बस वही है कि बस मोदी मोदी योगी 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 जीत जाते हैं ये लोग। अरे आप काम नहीं करोगे तो कितने दिन आपका काम चलेगा? इस बार चलेगा ये? नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। इसलिए संकट में सरकार रहेगी। अगर हर विधायक अपना कर्तव्य नहीं समझेगा तो सरकार के संकट में रहेगा। क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर सपा खात्म जा सकती है? अरे तो उसका इतिहास है, उसका ग्राउंड है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो चली नहीं जाएगी, स्वाभाविक चली जाती है। दादा क्या सुझाव देना चाहेंगे विधायक जी को? अपने विधायक जी को यही कहूँगा, राम भरोसे हिंदू होटल मत करो, अपने क्षेत्र में घूमो, सबसे मिलो, भाजपा के लिए वोट मांगो हैं। और हम लोग तो वैसे भी वोट देंगे, मजबूरी है, क्योंकि जनसंघ, हम बचपन से जनसंघी रहे हैं और तब से लेकर अब तक हैं, तो आगे किसी पार्टी में नहीं जा सकते। हमको तो मजबूरी है, वोट देना ही देना है। अच्छा, तो वो तो आप हमेशा बीजेपी यहाँ पर कहती है कि भाई जैसे बड़ा वीक रहा है, हमेशा सपा का दबदबा रहा। क्या लग रहा है अगर ऐसा ही कार्य रहा तो फिर सपा जीत सकती चुनाव यहाँ? अब जीता ही है, अयोध्या हार गए ये लोग, इनके कारनामे से हार गए। हमें तो अफसोस रहा है, हम प्रतिज्ञा करके आए हैं। अब देखो दर्शन दोबारा होता है कि नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मैं मिल्कीपुर में हूँ और एक बात तो साफ है कि जिस तरह 1.5 साल पहले यहाँ की जनता ने, यहाँ के ये बीजेपी के ही लोग थे और इन लोगों ने, बीजेपी के बूथ अध्यक्ष, बीजेपी के मंडल महामंत्री, इन लोगों ने मेहनत करके अपने विधायक को यहाँ से अपनी पार्टी का विधायक बनाया। आज यही लोग विधायक से नाराज हैं क्योंकि विधायक जी इनकी सुन नहीं रहे